लिखना स्टार्ट कीजिए। रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल बताइए एट हाँ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लिखा? हाँ भाई, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू, श्योर हो, म्यू आर टी। अगेन फिजिक्स में मोल्स को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्मॉल एन नंबर डेंसिटी के लिए सिंबल है, लफड़े नहीं चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब तक आपको क्लियर है कि एन क्या है तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। आइए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी या पीवी अपॉन म्यू आर टी, वैल्यू बताइए। 1, आ जाओ। आपने क्या किया, यहां पे पीवी अपॉन म्यू आर टी इसका ग्राफ बनाया वर्सेस प्रेशर इसका ग्राफ बनाया। बताइए ग्राफ कैसा होगा? तो पीवी अपॉन म्यू आर टी वैल्यू क्या है? 1। तो यहां कहीं पे डॉट 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 डैश 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 ऐसे, तो यहां क्या आना चाहिए? 1। लेकिन इस डॉटेड लाइन को कौन फॉलो करेगा? आइडियल गैस। मेरी राइटिंग दिन ब दिन खराब होती जा रही है ऐसा मुझे लगता है, फिर मुझे याद आता है पहले से थी, खराब नहीं हो सकती। इट्स लाइक हर दिन जो भी राइटिंग है वो हाफ से मल्टीप्लाई हो जा रही है, बट स्टार्टिंग में 0 थी तो क्या फर्क पड़ता है? सोचिए आप लोग। कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, एकदम ठीक है। अगर गली में सांप चल रहे होंगे तो उनकी लैंग्वेज पढ़ पाओगे, क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ भाई, मैंने क्या किया, एक रियल गैस ले ली, ठीक है। रियल गैस का ग्राफ प्लॉट किया, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया T1 टेम्परेचर पे, और उसी गैस को किसी दूसरे टेम्परेचर पे प्लॉट किया, उसका T2 आया, ठीक है। T1 T2 को कंपेयर करना है कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है। ये क्वेश्चन सुना होगा। रियल गैस आइडियल गैस के आसपास होती है, एग्जैक्टली आइडियल गैस नहीं बन सकती कभी भी। कुछ तो बताओ ना। जाने दीजिए। लो प्रेशर का है, लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, ये आइडियल गैस है। कौन है आइडियल गैस के सबसे पास? T1 ये है, तो इसका आइडियल बिहेवियर ज्यादा है। कोई डाउट किसी को? एक रियल गैस आइडियल कब बिहेव कर दी हैगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो T1 हैज टू बी ग्रेटर देन T2। रटा सबको हुआ है, फॉर्मूले पे काम नहीं कर पाते। लिखा? क्यों नहीं लिख रहे? वैंडरवाल इक्वेशन से देखना पड़ेगा। पढ़ी है? वैंडरवाल इक्वेशन नहीं पढ़ी? क्या बात कर रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूं, उस चैप्टर से जो डिलीट हो चुका। लिखिए, assumptions about gas molecules। गैस के बारे में कुछ assumptions। बदबूदार होती है, क्या बात है। और हाँ, और बच्चे कुछ? एनीवन? ज्यादा बदबूदार हुई तो नाक के बाल जल जाते हैं।
बदबूदार से याद आया, मैंने बताया होगा ना, वो स्मेल हो गई थी एक टिफिन में, आलू के पराठे टिफिन में 3 महीने पैक रह गए थे। और ये भी बताया होगा, एक बार मैंने टिफिन मंगवाया था और मैं खा नहीं पाया और वो 1 हफ्ते तक बंद रहा। ठीक है, 1 हफ्ते तक बंद रहा, फिर मैं वापस आया, मेरे को लगा यार टिफिन भी मेरा, ये धोना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे में दिमाग नहीं था उस टाइम, मैं नियरली तुम्हारी एज से कुछ 5-6 साल बड़ा ही था तो नया नया जॉब लगा था, पुरानी बात तो मैंने जल्दी से टिफिन खोला और जैसे ही खोला, मेरी गलती है, मैंने टिफिन ऐसे खोल दिया, आपको कोई आइडिया नहीं है स्मेल कैसे नाक में घुसी। ठीक है, सिर में वो जो स्मेल चढ़ती है ना, 2 दिन तक मैं परेशान रहा उस स्मेल से। मैंने जाके स्टूडेंट से भी पूछ लिया कि हाँ भाई कोई डेथ वेथ हो सकती है क्या, मेरी कुछ ज्यादा ही बदबूदार थी। खूब स्मेल सूंघी है मैंने, उतनी बदबूदार कभी नहीं। ठीक है, गंदी बदबू आपने वो रोड पे पड़े हुए कुत्ते की भी सूंघी होगी जहां तक मुझे लगता है। हाँ भाई, assumptions, रीजन या रीजन, बालिकाओं कंट्रोल। ठीक है, एयर क्लीन अप, आइए वापस देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, रीजन, आर फॉर रिजिड, सारे मॉलिक्यूल्स काफी रिजिड शेप के हैं, कॉलिजन वॉलिजन हो गया तो उंगे बुंगे नहीं होंगे, उन पे डेंट नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आई आइडेंटिकल, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे जैसे ही हैं। ठीक है, जैसे कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, नए लोगों को पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, तो उनके लिए हर कोई आइडेंटिकल होता है। फिर एस स्फेरिकल, हम मान के चलेंगे सारे गैस मॉलिक्यूल कैसे है, स्फेरिकल। ठीक है, ई इलास्टिक कॉलिजन, यानी कॉलिजन के ड्यूरेशन में सिस्टम की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इलास्टिक कॉलिजन्स होंगे। एन नेग्लिजिबल साइज, ओके, सारे मॉलिक्यूल्स का साइज कंटेनर के सामने नेग्लिजिबल है। एंड इस वाले एन से आप कह सकते हो नो इंटरेक्शन, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे सिर्फ कॉलिजन के ड्यूरेशन में फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएंगे, ये मतलब है नो इंटरेक्शन। याद रह जाएगा। तो ये कुछ assumptions हैं जो हमें मान के चलनी पड़ेंगे। अब वापस आगे आइए, फॉर्मेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक बहरूपी है जिसके अलग अलग रूप आपको देखने हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, मास अपॉन मोलर मास, या वॉल्यूम से नहीं कोई फर्क पड़ता। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, डाउट किसी को? लेट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का मास मैं m1 मान लेता हूं, तो बताइए मास ऑफ गैस m कितना होगा?
किसको डाउट है? एक का मास m1 है, n मॉलिक्यूल है, तो टोटल मास m होगा गैस का मास। इसे केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट कहते हैं। बच्चा केमिस्ट्री में कुछ सीखे ना सीखे, इसे जरूर सीखता है। ये वो वाला चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में नींद भी नहीं आती पढ़ते टाइम। ये आती है, इसमें कैलकुलेशंस हैं। हाँ भाई बताइए, मोलर मास का फॉर्मूला, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो। मोलर मास में मोल वाला मास होता है, मोल में क्या होता है? मोल भाव। क्या मोल भाव नहीं किया क्या कभी? कभी रेडी वाले से सब्जी लेने गए हो, वो कहता है 1.5 रुपया, तुम कहते हो नहीं 2.5 देंगे हम तो फिर तुम्हें लगता है कि नहीं 79, 89 और 69 में फर्क सीख लेना चाहिए था। ओए हेलो, हो गया 79, 89, आ जाओ। हाँ भाई, स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी। कंट्रोल, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी आ रहा है, ट्राई टू अवॉइड नंबर ऑफ मोल्स विद n। ओके, तो करें स्टार्ट। आइडियल गैस इक्वेशन और उसके फॉर्मेट सीखने में हमें इन सब कलाकारों की कबूतरी की जरूरत होगी। उगाना नहीं है, मैं तो उड़ती कबूतरियां नू दाना मारिया सी, ठीक है। सेम टाइम सेम जगह। मेरे को लिरिक्स कुछ समझ नहीं आए, लेकिन बीच में जो समझ में आता है। हाँ भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। हे शांति, बताइए फर्स्ट इक्वेशन, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ भाई, हेल्प करवाओ, मोल्स को m/m रख लो। कोई डाउट किसी को? क्या है ये? फिजिक्स में इसे कंसेंट्रेशन मत बोलो, डेंसिटी। तो ये रो हो गया। तो बताइए p/रो कितना आया? RT/m। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो p/रो RT/m ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। तीसरी इक्वेशन में आइए, p/रो इज इक्वल टू RT। हाँ भाई, मोलर मास को मॉलिक्यूल्स में क्या लिख सकते हैं? क्या ज्यादा हो गया क्या आज? तो इतना क्यों खाते हो? ज्यादा हो गया, कम खा के आया करो। क्लास में स्नैक्स ले आया करो, थोड़े थोड़े खा लिए, बीच में थोड़े टीचर से पूछ लिए, टाइम पास होता रहेगा। ठीक है, पचर पचर की आवाज आती है, पता नहीं जो भी आवाजें आती है। मेरे पास 4 टॉफियां हैं, किसे चाहिए? ठीक है, जिसको मिली उसी की कैच करना। ओके, हाँ, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने अच्छे लोग हो तुम, आइए वापस। मैं बच्चों से छीन के तुम्हें दूंगा? आइए। हाँ भाई, R/, अवोगाड्रो नंबर। शाबाश। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फालतू की बातों में इतना इंटरेस्ट ले लेते हो। यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करनी शुरू की, फालतू की बकवास वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, जिस पे मैं जीप दिखा रहा हूँ, कैन खोल रहा हूँ। एक कमेंट बेस्ट आई थी एक, लेकिन उसमें एक मेरे पुराने स्टूडेंट ने लिख रखा, सर हमारे टाइम पे तो आप हमें क्लास से बाहर निकालते थे, नए टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आइडिया बुरा नहीं है, नेक्स्ट टाइम जिस जनरेशन को बाहर निकालूंगा वहां भी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिंबल Kb, R/Na वैल्यू 1.8
1.38 10⁻⁴। अरे एवोगैड्रो नंबर में क्या पावर होती है? तो वो यहां आ जाएगी। यूनिट जूल पर केल्विन। देखो जब मैंने कहा कुरकुरे ले आया करो तो मेरा मतलब था लाए हुए हैं तो मेरे से ही पूछ लेना। हाँ बच्चों, फॉर्मूला ये नीट के पी वाई क्यू में तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक सारा डेटा दे रखा था, डेंसिटी पूछी थी। हाँ भाई आ जाओ, इसका चौथा करो। क्वेश्चन का चौथा पार्ट। क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्या हो गया बच्चों, क्यों परेशान हो? ऐसा तो है नहीं कि मैंने लेक्चर थोड़ा ज्यादा ले लिया। ब्रेक चाहिए? ठीक है, 5:30 बजे छोड़ दूंगा, आइए वापस। अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो चॉकलेट एक तो बनती ही है तुम्हारे लिए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें डेडिकेट करके खाऊंगा। हाँ भाई, तुम लोग ना सांस मार रहे हो। हाँ भाई, किसे चाहिए? हेलो, अब आराम से मुझे खाते हुए देखो। ओके। हाँ भाई, क्या होता है? वॉल्यूम एन अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? बोल दो। बता किसको? मैं तो ये सोच रहा हूँ जो पेरेंट्स मेरे को देखेंगे, जिनके दिमाग में मेरे लिए इतनी इज्जत थी। कोई नहीं, करें आगे। ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है, का फॉर्मेट और बनाया जा सकता है, किसी काम का नहीं है। हाँ भाई, बॉयले का लो बताइए। कई बार मेरे को समझ नहीं आता तुम किस चीज पे हंस रहे हो। बालक, मैंने अपने 20,000 व्यूज में देखा कि मेरी वीडियो कौन कैटेगरी ज्यादा देखती है। 96% मेल्स देखते हैं उसे। ये लिखा हुआ आया। जैसे ही मैंने लिखा अनमैरिड, 100% मेल्स देखेंगे। फाइंड द कॉमन प्रेशर।
फाइंड द कॉमन प्रेशर व्हेन valve is opened. VALV. When valve is opened. हाँ बेटू क्या क्या वो T2 है बच्चे, मैं गलती से T3 कर गया। वो एक्चुअली क्या है, वो सोनू का T2 गया अपनी स्वीटी के साथ इसलिए T3 रह गया। हाँ भाई टीडी हूँ, बताओ। T2 ही है ये आंसर, बताइए। एक चीज देखिए, टेम्परेचर अलग अलग कांस्टेंट है ना, तो पहले पीवी कितना है, P1 V1 प्लस P2 V2, बाद में वॉल्व ओपन कर दी, टोटल वॉल्यूम कितनी है, तो प्रेशर दोनों साइड सेम होगा। आई होप ये बात आपको पता हो, क्योंकि प्रेशर फ्लो होगा हाई से लो की तरफ, और जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक प्रेशर सेम नहीं। दिस इज ऑल्सो बॉयले का लो, बॉयल्स लो। एक तो मैक्सिमम लोग ये सोचते होंगे पीछे बच्चे ऐसा क्या बोल रहे हैं कि हंसी आ रही है सब। लिखा है अगर टेम्परेचर से काम होगा तो बॉयल्स लो। बालक देखो, तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी होगी, सुनी होगी। वहां से भी यही आएगा बालिके, इस बार का जो नीट का पेपर था उसमें इसी से। हाँ बेटू, ये बच्ची ने सही क्वेश्चन पूछा, कॉमन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। हेलो, अच्छे नमस्ते, वहां पे हूँ, क्या हुआ। छोटा सा था तो जूम इन कर ले, बड़ा हो जाएगा। मैं वहां पे पूछे कि हुआ क्या, मैं क्लास में हूँ बालक। हाँ मैं आधे घंटे वेट कर, 2 घंटे में आया, क्या हुआ। ठीक है 5:30 फ्री हो रहा, ओके। अजीब बच्चे हैं। ओ हाँ, क्या आंसर है। हाँ तो बच्चे वापस आइए, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या मैं कह सकता हूं इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू मिक्सचर के मोल्स, फॉर्मूला पी एन, यहां मोल्स को दिखा रहा है देख लेना, क्योंकि म्यू से कोई लफड़ा नहीं है। मोल्स का फॉर्मूला पी वी बाय आर टी, आर हर साइड का कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस P2 V2 R कैंसिल आउट हो गया, और T2 वापस आ गया। मूवी में याद हो तो सोनू के पास, देखिए मूवी, क्या जिंदगी है तुम्हारी, किसने देखी होगी, पढ़ लिया करो तुम लोग। आओ आप, हाँ भाई मिक्सचर में P फाइनल V1 प्लस V2 अपॉन, ओके डोके, P फाइनल की वैल्यू यहां से इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए
मेरे को रेफरेंस समझ नहीं आई। हाँ, ये करें आगे।